अगर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो डेटाज हैं इनका बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकास की प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, नीति निर्माण की बात कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो मंत्रालय हैं, वो इसका किस तरह से उपयोग करते हैं और उसके बाद ये किस तरह से प्रभावी हो जाते हैं कि जब हम नीतियों की बात करते हैं, जो सही लाभार्थी हैं उन तक नीतियां सही रूप में पहुंचे, उनके बनाने के लिए किस तरह से ये उपयोगी हो जाते हैं? ये आपने बहुत ठीक अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि जो भी नीति बनती हैं वो डेटा के अनुसार बनती है, डेटा के आधार के ऊपर बनती है। जैसे कि जब भी कोई लेबर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो उसमें ये ज़रूरी है जानना कि किस सेक्टर में स्केलिंग की ज़रूरत है, किस सेक्टर में एजुकेशन की ज़रूरत है, और वो हम एक प्रति मास निकालते हैं, उसे हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बोलते हैं, सर्वेक्षण है हमारा, सर्वेक्षण हम करते हैं। उससे हम घर घर जाके पूछते हैं कि किस प्रकार की आप क्या काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपने क्या ट्रेनिंग पाई है, और क्या ट्रेनिंग अगर पा सकते थे तो क्या उसका लाभ हो सकता था। तो इसीलिए जो ट्रेनिंग क्षेत्र है, स्किल बिल्डिंग क्षेत्र है, उसमें इसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अब ये तो मजदूरी की, वेतन मजदूरी की बात हुई या कृषि। उसी प्रकार अगर हम बात करें उत्पादन क्षेत्र की, कि किस सेक्टर में लोगों की रुचि है, कि किस प्रकार का आइटम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि मार्केट में किस प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरी है और किस प्रकार के वस्तुओं की ज़्यादा मार्केट है। तो उससे उस प्रकार से उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा हो पाता है। निवेश का भी ये मालूम पड़ पाता है कि किस क्षेत्र में निवेश की ज़रूरी है। हम यह सर्वेक्षण भी करते हैं कि कहाँ इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं, क्या क्या क्लस्टर हैं कहाँ पे। तो उससे ये भी सरकार को संकेत होता है कि कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे सड़कों की ज़्यादा ज़रूरी है, रेल लाइनों की ज़्यादा ज़रूरी है, और उस प्रकार के निवेश का भी संकेत मिलता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में, केवल सरकारी क्षेत्र के लिए नहीं, निजी क्षेत्र के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि जो सर्वेक्षण हम करते हैं रेगुलरली, उनसे जो डेटा निकलता है उससे निवेश का प्रोग्रेशन या निवेश का फोकस होता है, और एजुकेशन सेक्टर में फोकस होता है। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उसका भी सर्वेक्षण होता है कि किस प्रकार की इलनेसेस हैं, उससे ये भी मालूम पड़ता है कि किस एरिया में किस प्रकार का ज़रूरत है, और वो फोकस। तो इसी सब का जो फोकस रहता है कि सिटीज़न डिलीवरी कैसे इम्प्रूव की जाए, वेदर हेल्थ क्षेत्र में हो, एजुकेशन क्षेत्र में हो, या और कोई क्षेत्र में हो। बिल्कुल, आपने बात की हेल्थ सेक्टर की और एजुकेशन की, तो कौशल विकास की जब हम बात करते हैं तो वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुद्रा योजना, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि मील का पत्थर साबित हुई हैं। जैसे इन्फ्लेशन की बात की जाए जी, प्राइस इन्फ्लेशन एक प्रमुख आधार है जिसके बेसिस पे डिटर्मिन करता है आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, और वो डिटर्मिन करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट आपको सेविंग्स पे मिलेगा, किस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन्फ्लेशन केवल औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं, इवन जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको भी एक संकेत मिलता है कि किस प्रकार से कीमतों की बढ़ोतरी या कम हो रही है, और उससे भी संकेत मिलता है उद्योग को और औरों को कि कहाँ पे लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे वस्तुओं पहुँचाने की ज़रूरत रहती है। सर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कुछ आशा की किरण इसमें नज़र आती है? बिल्कुल, एक हम रेगुलरली सर्वे करते हैं, उसको आसूस बोलते हैं, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। उसमें हमारे 10,000 से ज़्यादा जो कर्मी हैं ग्राउंड पे, वो प्रति मास विभिन्न लघु नियम एमएसएमई क्षेत्र में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार का उनको स्किल्स, उनकी किस प्रकार के लोग वहाँ काम करते हैं, किस प्रकार से वो अपने
जो आइटम्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसका भी एक हम प्रति 3 मास में निकालते हैं एक समरी स्टेटमेंट। उससे उनको संकेत मिलता है कि किस क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, कहाँ पे सप्लाई चेन्स डेवलप किए जा सकते हैं, और वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ उस एरिया में जाके अपने इनपुट्स ले सकते हैं। तो लघु क्षेत्र के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि ये डेटा उनके पास मिल सके। बिल्कुल चर्चा